बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग स्पॉट। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जलेबी बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त और इंस्टेंट तरीका बताऊंगी ताकि आप आसानी के साथ घर पर जलेबी बना सकें। आपकी जलेबी क्यों ख़राब होती है, क्यों कुरकुरी नहीं बनती, या इसमें कौन कौन सी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं, आज इस वीडियो में मैं वो सब सॉल्व करूंगी। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखिएगा और हर पॉइंट को फॉलो कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक साफ बॉल लिया है और एक साथ में छन्नी ली है। हम इसमें मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैदा हमेशा आप छान के लीजिएगा। मैंने मैदा 2 कप लिया है और उसमें 2 चम्मच मैं बेसन डालूंगी। इन सब चीज़ों को मैंने इसलिए छन्नी में डाला है कि इनको एक दफ़ा से फिर से आपके सामने अच्छे तरीके से छान लूँ ताकि आपको याद रहे। उसके बाद मैंने इसमें ईस्ट डाली है, जो इंस्टेंट ईस्ट होती है, खमीर जिसे हम बोलते हैं, वो मैंने इसमें 1 टीस्पून डाली है। और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी थोड़े थोड़े पानी के साथ। जितना मैदा है आपने उतना ही पानी इसमें लेना है, लेकिन एकदम से नहीं डालना, आपने थोड़ा थोड़ा करके डाला है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना बने। और इसको इतना स्मूथ सा बना लेना है इसका बैटर कि इसमें किसी किस्म का कोई लम्स ना हो। और तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने अच्छे तरीके से फेंटना है। ये देखें कितनी स्मूथ इसकी जो लिक्विड डो है वो बन गई है, ये आप देख सकते हैं। इसकी सबसे बेहतरीन ये आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आपको जब भी इसको बनाना है आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें इंस्टेंट ईस्ट यूज़ की है। और ये देखें बिल्कुल इसको ड्रॉप मैंने जब किया है तो कहीं से भी नहीं ये टूटा, तो इसका मतलब है आपका बैटर बिल्कुल ठीक बना है। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है, जिसे हम मीठा सोडा कहते हैं, और उसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून पानी भी डाल दिया है ताकि वो जल्दी से एक्टिव हो जाए। ठीक है, इनको सबको मिक्स करूँगी और मिक्स करके रेडी कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है। ये मैंने आपको चेक करवा दिया है। अब इसको बनाने के लिए जो मैं आसान सा तरीका आपके लिए लेकर आई हूँ वो ये है कि जैसे आपके घर में कोई भी केचप की बोतल पड़ी है, ये देख सकते हैं आप, ये यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो आप पॉलीथीन का बैग होता है वो भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो है ये बहुत ही इंस्टेंट तरीका है। तो इसमें हम सारा ये जो बैटर हमने रेडी किया है ये मैं इसमें फिल कर लूँगी। आप इसे झटपट बना सकते हैं और इतनी मज़े की ये बनती हैं, और बच्चों को जब चाहे आपका दिल करे आप बनाएं और इसे खाएं। आजकल बारिशों का मौसम है और उसमें चाय के साथ कुरकुरी जलेबियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं, तो आप इसे जल्दी से तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसमें बॉटल में फिल करके रख लिया है एक साइड पे, और दूसरी तरफ मैंने शीरा इसका तैयार करना है। उसके लिए मैंने चीनी ली है तकरीबन 1.5 कप के करीब। आपको शीरा इसका थिक बनाना है ताकि जब हम जलेबी हमारी जो रसीली बनती है ना वो इसी तरह बनती है कि इसका जो शीरा है वो थिक होना चाहिए। अगर आपका शीरा पतला होगा तो वो आपकी जो जलेबियाँ हैं वो जूसी नहीं बनेंगी और कुरकुरी नहीं बनेंगी, वो नरम पड़ जाएंगी। तो इसलिए आपने चीनी डाली है इसमें हमने तकरीबन 1.5 कप के करीब, और पानी डाला है हमने 1 कप। ठीक है, उसके बाद ये मैंने 2 इलायचियाँ ली थी, जिसमें इनके मैंने मुंह खोल के इनके दाने निकाल के वो भी साथ में डाल दिए हैं शीरे में। और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर लिया है, येलो फूड कलर। आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए ये कितना प्यारा सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और इसको मैंने तकरीबन जब ये इसको बॉयल आ गया तो उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाया ताकि इसमें थोड़ी सी जो है ना तार बन जाए। तो हमारा शीरा भी रेडी हो गया, वो मैंने साइड पे रख दिया है। और कुरकुरी जलेबी बनाने के लिए सबसे जो एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ वो ये है कि इसमें आपने इसको घी में बनाना है। ऑयल में जब आप बनाते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद नरम पड़ जाती हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इसे घी में बनाएं। तो घी इतना रखना है कि जलेबी हमारी उसमें बन जाए। और पैंदा सीधा वाला आपने कोई फ्राई पैन या कढ़ाई वगैरह लेनी है, जैसे मैंने ली है। और ये देखें आराम के साथ आप बोतल के साथ इसको बना सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी इसकी शेप्स बना ली हैं। और मीडियम फ्लेम पे रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं आपने रखना। पहले 2 से 3 मिनट आपने एक साइड पकानी है, उसके बाद उसकी साइड चेंज कर देनी है और फिर दूसरी तरफ कलर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और इसी तरह से मैं सब रेडी कर लूँगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी कुरकुरी सी बन गई है। अब इसमें से निकालते साल ही आपने फ़ौरन साथ ही जो शीरा रखा है उसमें डाल देना है। शीरा थोड़ा सा आपका गुनगुना सा होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए।
और उसी टाइम आपने निकाल लेना, इसमें बीच में डाल के रखनी नहीं है, क्योंकि वो फिर अगर डालेंगे तो जो शीरा है वो ज़्यादा सोक कर जाएंगी और वो नरम भी हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, मैंने उसी टाइम डाला, एक साइड उसकी डिप की, फिर दूसरी साइड चेंज करके डिप करके साथ ही मैंने उसको चम्मच पे निकाल दिया, ताकि उसका शीरा अक्सर जो वो ड्रेन हो जाए, अच्छे तरीके से नुचड़ जाए। अब ये देख सकते हैं आपके, ये सब इसी तरह से मैं रेडी कर रही हूँ और एक एक करके मैं इसमें से निकालती जा रही हूँ। और कलर भी देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सबको अच्छे तरीके से रेडी कर लिया है, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है और कितनी कुरकुरी है। ये देखें, चाय के साथ शाम को आप सर्व कर सकते हैं। घर पे कोई मेहमान आए तो आप झटपट से इसको बना सकते हैं। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, हर चीज़ जो है बहुत आसान है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। और आप देखें कलर भी कितना प्यारा आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने घर पे जलेबियाँ ट्राई की हैं तो वो कैसी बनी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।